Hello students, welcome to Wi-Fi Studios. Once again, welcome you all in the morning 5:30 AM session जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपने अक्सर देखा तो है, करने की कोशिश भी करी है और कई बार कर भी लिया है, लेकिन कई बार ये टाइम टेकिंग हो जाता है। तो चलो, सुबह के 5:30 बज चुके हैं, सेशन प्रीमियर हो रहा है, तो जल्दी से वीडियो लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशंस पर सारे के सारे राज्य स्तरीय एग्जामिनेशंस भी, जिनको हम स्टेट एग्जामिनेशंस कह सकते हैं, या तो फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे भी कोडिंग डिकोडिंग का ये फॉर्मेट देखने को मिलता है। बिकॉज आज के सेशन में जिस कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्सटीट्यूशन कोडिंग, या तो फिर आप उसको कह लो फ्रेजल कोडिंग, जो कि फ्रेजेस पे बेस्ड होती है, लाइंस पे बेस्ड होती है, वर्ड्स पे बेस्ड होती है, और हमको सिर्फ चेकआउट करना होता है कि किस वर्ड का, किस लाइन का, किस कोड का क्या सेंस होता है। इस वीडियो की देखने की हैबिट या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट डेली बेसिस पे बना लो, बिकॉज डेली ही आपको कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मेट्स को, इन पूरी की पूरी क्लासेस को एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्प आउट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। बट यस, ऑफ कोर्स, सबसे पहले हम लोग अनअकैडमी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। अब अनअकैडमी क्यों, वाई अनअकैडमी? अनअकैडमी इसीलिए बिकॉज वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, और जब हम अनअकैडमी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फिर से ओवरऑल 360 डिग्री प्रेपरेशन आती है। अब 360 डिग्री प्रेपरेशन इसीलिए बिकॉज अनअकैडमी इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको न सिर्फ क्लासेस देता है, बल्कि क्लासेस के साथ साथ क्विजेस, क्विजेस के साथ साथ टेस्ट, टेस्ट के साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस, फिर बीच में कुछ आपके कॉन्टेस्ट भी होते हैं, बीच में कुछ आपकी टेस्ट ड्राइव्स भी होती हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट्स के बीच में अच्छा खासा कंपटीशन वहाँ भी चलता रहता है, जिससे एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। अब क्लासेस की अगर हम बात करें तो दो तरीके की क्लासेस अनअकैडमी पे आपको मिलती हैं, वन इज फ्री क्लास एंड वन इज आपका प्लस क्लास। अब फ्री और प्लस डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तो फ्री क्लासेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फ्री क्लासेस बेसिकली वो क्लासेस है जिनमें कि हम आपके अनअकैडमी के एजुकेटर्स को सिर्फ फॉलो करने के बाद आप इनको कर सकते हैं, और प्लस क्लासेस वो क्लासेस हैं जिनमें पेमेंट के बाद आप सब्सक्राइब्ड कैंडिडेट्स होते हो और सब्सक्रिप्शन के साथ आप अपने आगे बढ़ते हो तैयारी में। डिफरेंस क्या है इन दोनों क्लासेस में? डिफरेंस बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स चाहिए, दैट मीन्स पर्टिकुलर एग्जाम वाइज अगर आपको जाना है, देन दिस ऑप्शन इज फॉर यू। जैसा कि आपको यहाँ पे हमारी फोटोग्राफ के साथ एक कोर्स दिख भी रहा है जिसमें लिखा है कोर्स ऑन रीजनिंग थ्रू मॉक टेस्ट फॉर एसएससी, स्टेनो एंड सीएचएसएल। तो इसमें क्या होता है आपका कि हम मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं स्टेनो और सीएचएसएल दोनों के लिए। अब इन मॉक टेस्ट के थ्रू हम, ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी जो है वो नहीं करते, टॉपिक्स हमने ऑलरेडी जनवरी के बैच में लिए हुए हैं, तो उनके बाद में फिर अब हम मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस रिविजन क्वेश्चंस का कर रहे हैं। 3 फरवरी को ये बैच शुरू हुआ है 12:30 PM की टाइमिंग पे। 90 मिनट्स का ये पूरा लेक्चर होता है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और इसी के साथ साथ 4 क्विजेस भी इसमें अटैच्ड हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस ईच मिलेंगे। तो अब ये आपको मिलेगा तभी जब आप सब्सक्राइब कैंडिडेट हो, इसीलिए यू हैव टू गो फॉर सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के लिए करना क्या है? तो जस्ट इस कोर्स पे क्लिक करना है, चाहे किसी भी कोर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, आपके पास ड्यूरेशन के ऑप्शंस होंगे। आप उनकी ड्यूरेशंस को सिलेक्ट कर सकते हो, और ड्यूरेशंस को सिलेक्ट करने के लिए ही आपके पास यहाँ इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अपनी फिजिबिलिटी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्यूरेशन सिलेक्ट करो। ड्यूरेशन सिलेक्ट करके उसी पेज पे नीचे आपको अप्लाई कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, वो अप्लाई कोड होगा डिस्काउंट एप्लीकेशन के लिए, ठीक है? तो इस कोड की जगह आपको अप्लाई करना है SMS 10। जैसे ही आप SMS 10 अप्लाई करोगे 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। 10% डिस्काउंट अवेल होते ही जो भी आपकी कॉस्टिंग हो रही होगी वो जस्ट 10% कट शॉर्ट हो जाएगी। अब बेनिफिट क्या है इस सब्सक्रिप्शन के? तो यार बेनिफिट सीधा सीधा से यही है कि आप सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस कर सकते हो, दैट इज मैथ्स, GS, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, रीजनिंग तो कर ही रहे। इसके अलावा सारे के सारे एजुकेटर्स की एक्सेस आपको यहाँ मिल जाती है। दैट मीन्स आप आराम से किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लास कर सकते हो, बस यही है कि सब्सक्रिप्शन आपका डन होना चाहिए। यस, एंड सब्सक्रिप्शन के साथ ही जिस कोड को याद रखना है अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, दैट इज SMS 10। अब जब आप अनअकैडमी पर आ जाओगे तो ऑब्वियसली बात है वहां का शेड्यूल भी जानना जरूरी है।
तो मोरओवर जस्ट फॉलो माय प्रोफाइल वंस, प्रोफाइल फॉलो करते ही अपडेटेड आपको नोटिफिकेशंस, अपडेशंस, क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन सब मिलने लगेंगी। फिर उसके बाद आप हमारी बैंक की फ्री स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो मॉर्निंग 7:45 AM से। एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो रात में 9 बजे। और प्लस कोर्स की टाइमिंग तो 12:30 बजे अभी हमने बताई थोड़ी देर पहले, जो कि 3 फरवरी से हमारा एक स्टार्टेड बैच है, तो आप उसको अटेंड करना शुरू कर सकते हो। जो हमारी फ्री क्लासेस होती हैं वो 60 मिनट्स की होती हैं ईच, और जो हमारा प्लस कोर्स है वो बेसिकली हमारा 90 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें आगे तो बेसिकली सीधा सीधा सा है कि SMS 10 कोड यूज करना है, 10% डिस्काउंट अवेल करना है, और आप आराम से सारी की सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो। यूट्यूब का शेड्यूल एज इट इज है। वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे, वाईफाई स्टूडियोज पर ही सैटरडे संडे शाम के 7 बजे सेशन लाइव चलता है, और वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेकर संडे तक शाम के 5 बजे सेशन लाइव होता है। तो आपके पास ऑप्शन है स्केड्यूल के काफी सारे, सो जस्ट यू कैन गो थ्रू एनी ऑफ द क्लासेस स्केड्यूल, और आप एक क्लास का टाइमिंग लेके उसको लगातार फॉलो कर सकते हैं। डन। तो अब चलते हैं हम लोग, क्वेश्चंस शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, जो कि बेसिकली सब्स्टिट्यूशन या फ्रेजल बेस होंगे। तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे देखो क्या है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सम वर्ड्स आर रिटन इन किसी ना किसी तरीके से। ठीक, अब किसी ना किसी तरीके से लिखा हुआ है तो उसी कोड को यूज करना है टू गेट द कोड फॉर दिस। अब क्या है देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सम वर्ड्स आर रिटन इन कोडेड फॉर्म विच आर गिवन बिलो। एक निश्चित कोड भाषा में कुछ शब्द कोडेड रूप में लिखे गए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। हैड टू लुक पॉजिटिव इज रिटन एज टी ला रे जी। लुक विथ फॉर मी को लिखा जाता है डी रे यो हा। कीप गोइंग विथ पॉजिटिव को लिखा जाता है मा यो हो ला, और फॉर गोइंग हेल्प को लिखा जाता है यो डी ना और मा। तो अब हमें बताना है कि हा डी ना यो किसका कोड है। दो तरीके से, या तो आपको कोई वर्ड दे दिया जाए फिर उसका कोड निकालना हो, या तो कोड दे दिया जाए और आपको उसका वर्ड निकालना हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें सिंपली, तो हा तो कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे हमारे पास। अगर हम यहाँ देखें तो हा नहीं, पर डी ना और यो तो है। तो डी ना या यो हमारा यहीं से निकल आएगा। कहाँ से? ये चौथे फ्रेज से, क्योंकि यहाँ देखो डी भी है, ना भी है और यो भी है। अब माँ थर्ड और फोर्थ में कॉमन है, तो यहां से हम वर्ड कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ में जो कॉमन है हमारा कीप गोइंग विथ पॉजिटिव, फॉर गोइंग हेल्प विथ, तो दिस गोइंग एंड गोइंग अगर हम इसको हटा दें तो हमारे पास क्या बच गया? फॉर हेल्प विथ। तो डी ना यो का कोड हो गया हमारा फॉर हेल्प और विथ। अब हा हमारे पास यहां कहीं पे भी नहीं है, और अगर हा हमारे पास यहां पे कहीं पे भी नहीं है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 में से ऐसा वो ऑप्शन जिसमें कहीं कुछ नया यूज हो। तो अब कुछ नया जहां पे यूज हो रहा है, तो देखो फॉर हेल्प विथ, फॉर हेल्प विथ, फॉर हेल्प विथ सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ ऑप्शन में हमारे पास फॉर हेल्प विथ। और यहां पे एक नया वर्ड यूज हुआ है मी। अब अगर हम यहां देखें तो हा हमारे पास यहां पे था। अब जब हा हमारे पास यहां पे था तो ये मी हो गया, क्योंकि शुरुआत में हमें लगा यहां पे हा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हा हमारे पास सिर्फ एक जगह है, दैट इज सेकेंड फ्रेज में, और सिर्फ सेकेंड फ्रेज में दैट मीन्स मी। तो यहां पे वर्ड आ जाता है हमारे मी। तो मी फॉर हेल्प विथ इज द राइट आंसर फॉर दिस हार्डी ना यो। समझ में आया? चलो अगला देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर लुक फॉर। अब लुक फॉर का निकालना है। लुक फर्स्ट में है, लुक सेकेंड में है। तो फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम कोड देखें तो टी नहीं है, ला नहीं है, रे है। तो लुक के लिए आपका कोड हो गया रे। अब फॉर की बात करें तो फॉर हमारे पास यहां है, फॉर हमारे पास यहां है, सेकेंड में और फोर्थ में। तो सेकेंड और फोर्थ में कॉमन क्या है हमारा? डी। यो भी कॉमन है, पर यो हमारा थर्ड में भी है। बस तो फिर डी हो गया हमारा फॉर के लिए। तो रे और डी, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। बस ऐसे ही पिक करना है और आंसर मार्क करना है। ठीक।
अगला देखो, हाउ विल हैड टू हेल्प बी रिटन एज। अब हैड टू हेल्प कैसे लिखा जाएगा, तो उसको भी हमें सर्च यहीं से करना है, ठीक है। अब हैड टू हेल्प की अगर हम बात करें, हैड टू फर्स्ट से मिल जाएगा, तो हैड टू और कहीं है क्या, हैड टू यहां नहीं है, हैड टू यहां नहीं है, हैड टू यहां नहीं है। तो अब देखो, हैड टू के लिए आपका टी और ला हो सकता है, लेकिन ला आपका थर्ड में रिपीटेड है तो ला नहीं होगा। रे आपका हो सकता है या जी आपका हो सकता है, सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो, हमारा जो कॉमन है उसको हटा दो, रे कॉमन है क्योंकि हैड टू सिर्फ यहीं दिया हुआ है, यस, तो रे हटा दिया, फिर हमने ला हटा दिया, फिर हमने बचा क्या हमारे पास, दो ही बचे, टी और जी। तो हैड टू के लिए कोड हो सकता है हमारा टी और जी। अब वहीं अगर हम हेल्प की बात करें, तो हेल्प कहाँ है हमारा, हेल्प हमारा है फोर्थ में। तो हेल्प अगर हमारा है फोर्थ में, तो देखो यो तो होगा नहीं, फिर डी भी होगा नहीं, माँ भी होगा नहीं, तो बचा क्या फिर, ना। तो टी जी ना, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, हैड का कोड। अब भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया था कि हैड टू के लिए हमने फर्स्ट फ्रेज पिक किया और यहां से हमारे पास दो कोड्स बन के आए, टी और जी, क्योंकि हैड टू सिर्फ यही है। तो हैड का कोड या तो टी, हैड का कोड या तो जी, दोनों में से कोई एक। तो अब जब एनी वन होगा तो ऑप्शन में देखो हमें दिया हुआ है ओनली टी ओनली जी, तो हम ये तो कह नहीं सकते, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना, या तो जी या तो टी, क्योंकि दोनों में से ही कोई एक होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, माँ किसका कोड है, वॉट डज माँ रिप्रेजेंट्स इन द कोड। तो माँ दिया हुआ है थर्ड में, माँ दिया हुआ है फोर्थ में। तो अब देखो थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, कीप नहीं, गोइंग यस, विथ, लेकिन विथ तो ऊपर भी है, पॉजिटिव ना, दैट मीन्स माँ के लिए हो गया हमारा वर्ड क्या, गोइंग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बात समझ आए। तो इस तरीके से बेसिकली फ्रेजल कोडिंग या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में हम चेक करते हैं सारे के सारे वर्ड्स को सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक। अगला देखो, वर्क इज इंपॉर्टेंट टुडे। अब ये नया क्वेश्चन हो गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सम वर्ड्स आर रिटन इन कोडेड फॉर्म विच आर गिवन बिलो। निश्चित कोड भाषा में कुछ शब्द कोडेड रूप में लिखे जाते हैं जो कि नीचे दिए गए। वर्क इज इंपॉर्टेंट टुडे को लिखा है TXNEZUKA। इज वर्क देयर नाउ को लिखा है NEHTKAMU। वर्क फॉर जॉय ओनली को लिखा है OJUNFTNE। फॉर मनी ओनली जॉय को लिखा है OJFTDSUN। तो हमें बताना है व्हाट इज द कोड फॉर मनी। अब मनी का कोड क्या होगा, तो मनी बेसिकली कहाँ है हमारे पास, मनी है हमारे पास फोर्थ फ्रेज में। अब मनी है हमारे पास फोर्थ फ्रेज में, तो ओजे तो नहीं है, फिर यूएन भी नहीं है, एफटी भी नहीं है, बचा क्या हमारे पास, डीएस। सो बस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, एज सिंपल एज दैट। अगला देखो, मनी इज इंपॉर्टेंट टुडे। तो मनी का कोड अब भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला, डीएस। इज इंपॉर्टेंट टुडे यहां से आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्रेज में हमारे पास इज इंपॉर्टेंट टुडे एग्जैक्टली। तो वर्क का कोड हटा दो, जो बचा वही होगा आपका। तो वर्क हमारा यहां है, यहां है, यहां है, तो तीनों में कॉमन क्या है, ने। तो इज इंपॉर्टेंट टुडे के लिए हो गया हमारा TXZUKA। सो दैट मीन्स हमारा आंसर होना चाहिए DSTXZUKA। तो DSTXZUKA, DSTXZUKA, ऑप्शन नंबर 3। देखो ZU भी है, DS भी है, KA भी है, TX भी है। तो ये सीक्वेंस में हो ये जरूरी नहीं, बस होना जरूरी है, ठीक। अगला देखो, नाउ देयर इज वर्क। अब नाउ कहां है और देयर इज वर्क भी है, सीक्वेंस अलग है। इज वर्क देयर नाउ, तो नाउ देयर इज वर्क है, तो वही बात। तो यही का यही हमारा आंसर है, NEHTKAMU। सो NEHTKAMU। तो अब अगर हम देखें तो NEHTKAMU ऑप्शन नंबर 5,
एज सिंपल एज दैट। सीक्वेंस बार बार हम कह रहे हैं, मैटर ही नहीं करेगा। तो एनी है हमारे पास, यस। MU है हमारे पास, यस। KA है हमारे पास, यस। HT है हमारे पास, यस। तो इसके लिए क्या है, क्वेश्चंस को करने के लिए प्रॉम्प्ट होना, अलर्ट होना, कॉन्फिडेंट होना और चीजों को पिक करना जरूरी। अगला देख, 9th क्वेश्चन। टॉक, ईट, ब्रीथ, एक्सरसाइज, स्लीप इज रिटन एज ला, पा, ना, जो, बी। ड्रेस, टॉक, वर्क, ईट, एक्ट का कोड दिया हुआ है यो, ली, बी, हो, पा। एक्सरसाइज, थिंक, ट्रस्ट, लर्न, एक्ट का कोड दिया है हो, ला, मी, टा, की। सेव, थिंक, स्पेंड, टॉक, लर्न का कोड दिया हुआ है टारी, बी, की, हा। अब हमें बताना है एक्सरसाइज, स्लीप, थिंक का कोड। एक्सरसाइज, स्लीप, थिंक। तो एक्सरसाइज, स्लीप हमारे पास फर्स्ट में है, एक्सरसाइज, थिंक हमारे पास थर्ड में है। तो एक्सरसाइज का कोड तो निकल सकता है फर्स्ट से और थर्ड से। तो फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन है हमारे पास, लेट्स सी। फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास ला कॉमन है, पा नहीं है, ना नहीं है, जो नहीं है। तो दैट मीन्स एक्सरसाइज के लिए कोड हो गया ला। अब थिंक हमारे पास थर्ड में है और थिंक हमारे पास फोर्थ में है। तो थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, हो नहीं है, ला नहीं है, मी नहीं है, टा है, तो टा हो गया। पर की भी तो है, तो हम ये कह सकते हैं कि थिंक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, थिंक के लिए ये हो गया हमारा या तो टा और इसी के साथ देखो यहां पे हमारे पास की भी है, या तो की। सेम कंडीशन स्लीप के लिए देखो, तो स्लीप हमारे साथ फर्स्ट में है, स्लीप हमारे साथ बस फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में जो रिपीटेड नहीं है वो है हमारा ना और जो, क्योंकि बेबी रिपीटेड है। सो दैट मीन्स स्लीप के लिए हो सकता है या तो ना या तो जो। तो हमारा कोड क्या होगा, ला, ना, टा, या तो फिर ला, जो, टा, क्योंकि दोनों में से कोई एक हो सकता है। सेम ला, ना, की के साथ और ला, जो, की के साथ। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन में अवेलेबल है दैट इज द आंसर। तो अब अगर हम देखें हमारे पास ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, टा, ना और ला, ये पहला वाला। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। ऐसा भी होता है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स कोड मिल जाए, तो आपको जितना कोड मिल रहा है बस आप उतना पिक करें, कॉमन ले लें, जो आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी वाइज मिल रहा है वो हमारा आंसर। एक और देखो, व्हाट कैन बी द कोड फॉर स्पेंड। अब स्पेंड का कोड क्या होगा, तो स्पेंड हमारा सिर्फ फोर्थ में दिया हुआ है। अब स्पेंड हमारा अगर सिर्फ फोर्थ में दिया हुआ है तो जो रिपीटेड नहीं है, ये देखो टा रिपीटेड है, बी रिपीटेड है, की रिपीटेड है, हा रिपीटेड नहीं है और री भी रिपीटेड नहीं है। तो स्पेंड का कोड हो सकता है या तो री या तो हा। अब ऑप्शन में देखो कहीं पे हा तो दिया ही नहीं हुआ है, सो दैट मीन्स री इज द आंसर। जो अवेलेबल है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रेजल कोडिंग और सब्सटीट्यूशन कोडिंग जो है ये सिर्फ कॉमन काउंट पे होती है और कुछ नहीं। कॉमन पिक कर लो और आंसर फाइंड कर लो, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे डन, कंप्लीट, फिनिश। तो इसी के साथ वील एंड अप दिस सेशन टुडे। क्लासेस की टाइमिंग आपको सारी की सारी पता ही है, यूट्यूब का स्केड्यूल भी एज इट इज आपको क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेशन डेली बेसिस पे आपको 5:30 AM पे मिल रहा है, तो आप इसको सुबह सुबह देखें या तो दिन के किसी भी टाइम पर देखें, पर देखें ज़रूर, ताकि आप सारी की सारी चीज़ों को गेट थ्रू करके एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से और परफेक्टली कर पाओ। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड यस, सब्सक्रिप्शन से याद रखेंगे SMS 10, जिससे आप अनअकैडमी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।